मैं तो प्रसन्न हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मसला लिया है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। यानी टीएन सेशन हमेशा कहा करते थे कि एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है और चुनाव आयोग भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और उनका स्वतंत्र होना अनिवार्य है। हालांकि इंदिरा गांधी के वक्त में भी और आज भी उनको एक डिपार्टमेंट जैसा माना जाता है, उनको स्वतंत्र रहने नहीं दिया गया है। और नए चीफ जस्टिस जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई न कोई शिकायतें उन पर दर्ज की जाती हैं। ये गोगोई के वक्त भी हुई थी, रामन्ना के वक्त भी हुई थी और चंद्रचूड़ अभी आए हैं तो उनके बारे में भी ये कुछ शिकायतें जरूर कुछ लोगों ने करी होंगी, क्योंकि उनको दबाने के लिए करते हैं। मगर जिस प्रकार से ये नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई और वो मसला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो मेरे ख्याल से वो स्वाभाविक रूप से उन्होंने फाइल मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, और गवर्नमेंट कुछ छिपाना चाहती है इसलिए शायद वो फाइल नहीं दी पहले तो। और उनको जस्टिस जोसेफ ने का आदेश दिया कि हमें फाइल कल यानी गुरुवार को चाहिए, तो उनको वो ले आना पड़ा। मगर अभी तो वो सब जुडिस है और मेरे ख्याल से उस पर ऑर्डर अभी रखा नहीं है। मगर ओरल जो कमेंट्स होती है कोर्ट में, उससे तो हमें अच्छा लगा कि चलिए चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर या तो जुडिशरी की नियुक्तियों को लेकर जो बातें होनी चाहिए स्वतंत्र रूप से, उस दिशा में कोई काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ गौर कर रहा है। मेरे ख्याल से आज का दिन जो है वो हमारा संविधान का ड्राफ्ट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको दिया था और उन्होंने जो भाषण किया था उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा बहुत नक्शे में। एक में बाबा साहब ने कहा था कि धर्म में भक्ति ये मोक्ष का मार्ग है, और मगर राजनीति में भक्ति इज द श्योरेस्ट वे टू डिक्टेटरशिप। मेरे ख्याल से उन्होंने उस समय आगाह किया था। आजकल भक्ति का माहौल है तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सर इसी के साथ एक सवाल मैं इसी जो आप बोल रहे थे उसी में ऐड कर रही थी कि केंद्र की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल है, जब कोर्ट ने ये कहा कि इतनी जल्दी क्या है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जल्दबाजी में ही होती है, मतलब जल्दी में ही होती है। क्या वाकई में ऐसा होता है हमेशा से? होना चाहिए था तो मई में, इतना जल्दी था तो मेरे ख्याल से ये स्थान रिक्त था मई से, और इतना जल्दी क्यों हो गया? अनुकूल चुनाव आयुक्त हमारे यहाँ लाना है और वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके अनुगामी के रूप में इनको लाना है। अनुकूल है। आपको मालूम होगा कि अशोक लवासा को जिस ढंग से अपॉइंट किया था, और अशोक लवासा को उन्होंने जब वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री के बारे में, उनके चुनावी प्रचार के बारे में जो चुनाव आयुक्त थे उनसे सहमति नहीं जताई थी, तो उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। और न केवल अशोक लवासा को रिजाइन करना पड़ा, बल्कि उनकी बेटी अवनी लवासा, जो कि लेह में आईएएस अफसर थी, और उसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष है उसके खिलाफ एफआईआर दायर की जाए क्योंकि वो पैसे बांट रहे थे, तो उनको भी परेशान किया गया। उनकी यानी अशोक लवासा की पत्नी को भी परेशान किया गया। तो इस ढंग से यानी जो कहते हैं ना कि अनुकूल चुनाव आयोग चाहिए, उनको अनुकूल चुनाव आयुक्त चाहिए, अनुकूल जजेस चाहिए, यानी इस प्रकार से। और मैं पहले से कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के वक्त में भी ऐसा हो रहा था और आज भी ऐसा हो रहा है, तो मतलब हम कहां जा रहे हैं, ये भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।